जैसे भी आने वाला तो यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रभु की बड़ी दया है कि और भी एक बुजुर्गान का पवित्र दिन में मिल करके हमारा उद्धार किया हुआ उद्धार करता तो यीशु मसीह का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने करवा दिया। उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं इतना सुंदर गीत गाया देवाचा पोखरा है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर दुनिया में आकर हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया, इसलिए आज हम लोग इतना आनंददायक अवस्था में आए। प्रभु का कितना बड़ा योजना है, प्रभु का योजना को कौन समझ सकता। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह हम पर दिया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है, मेष में जाने से पहले हर एक पवित्र लोग अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि वास्तव में मैं कहाँ से मैं कहाँ पर आया है और मैं उस प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए। आज थोड़ी समय के मनन के लिए पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। 1 से 3 तक का वचन पढ़ा। ओके, प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मानो हम कौन है, हम कहाँ जा रहा है और हमें क्या करना चाहिए। 3 बातें यहाँ पर कम से कम, विषय बहुत है, लेकिन ये 3 बातों को भी अगर हम जाने, हम कितना प्रभु को धन्यवाद देगा, हमारे प्रभु को महिमा देते रहेगा, है ना। प्रियो, जन्म से हम लोग एक प्रकार मतलब पाव में जन्मा है तो शैतान का संतान था, पर तो आज हमें परमेश्वर का संतान बनाने के लिए प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्रेम दिया, है ना। मतलब मनुष्य पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए परमेश्वर का पुत्र मनुष्य पुत्र बना, है ना। और वो इतना नहीं, वो हमारे लिए हमारा पाप का सजा ले उड़ा करके इतना विनू बना, क्योंकि कोई देखने वाला मुंह फिर लेते थे, है ना। हम लोग सभी लोग पाप के कारण कितना विनू बन गए थे, है ना। हमारा स्थान में मतलब प्रभु हमारे लिए आकर के वो पाप का सारा सजा अपने ऊपर उड़ाकर हमारे लिए जो बलिदान हुआ, वो बात को याद करना कितनी जरूरी बात है। बच गया वो लोग, जो उद्धार पाए वो लोग, उनको पवित्र आत्मा हमेशा याद दिलाएगा। आज तो कौन है ना। आज भी ये सुसमाचार दुनिया को देता है, लेकिन लोग ये सच्चाई पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि आपको मालूम है ये भी सब नियुक्ति, जब 13 अध्याय का 48 वचन में लिखा है, जो अनंत जीवन के लिए नियुक्त किए थे उन्होंने विश्वास किया, है ना। इतना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमें उस अनंत जीवन पाने के लिए नियुक्त किया हुआ था, हम लोग नहीं जानता, ये हमारा चुनौती नहीं था, प्रभु ने हमें चुना, है ना। मसीह में हमको प्रभु ने चुना, तो प्रभु में चुना हुआ लोग मतलब ये वचन आएगा विश्वास करेगा। यीशु मसीह ने बोला है ना, जो मेरी मेरी वाणी सुनेगा और वो मेरे पीछे बोलेगा, है ना। आज हम सोचता है कि हम कितने लोगों को सुसमाचार सुनाता है, उनको इतना मुफ्त में मिलने वाला इतना बड़ा उद्धार, है ना, फिर भी उनका मूल्य, है ना, वो ना समझ करके वो लोग छोड़ देता। और जो प्रियो, आज हमें ये बात को जानना है, प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्रेम किया। प्रभु बोलता है, देख मैं तुझे अपना बेटा होकर के स्वीकारने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ तुम मुझको स्वीकार, देखो है मुझको स्वीकार तो हमें बनाया हुआ, हमें सारे चीज देने वाला उस प्रभु को स्वीकारने के लिए, मानने के लिए लोग तैयार ही नहीं। इतना दुखदायी बात है ना। ये बात का प्रकाश है हमें प्रभु की आत्मा देता है। प्रियो, हम लोगों को ये जानना है कि आज मैं कहाँ पर है, मैं आज कौन है, ये बात को जानना। ये वचन सत्य में प्रभु का वचन सत्य वचन है। ये वचन एक व्यक्ति ध्यान से सुनेगा उस समय में, क्योंकि आत्मा में नया जन्म पाने का अर्थ क्या है, वो कैसा पाया उसको भी मालूम नहीं।
ये वचन अगर उसका जीवन में ग्रहण करने का एक अच्छा दिल है तो ना। अभी आप देखो, आज भी जब आप प्रभु की उपस्थिति में है, ये वचन सुनने के समय में ये प्रभु का वचन जान करके ग्रहण करेगा तो उसको नया जन्म मिलेगा, उद्धार मिलेगा, है ना। क्योंकि नया जन्म बोलेगा तो यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 7 वचन, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। आगे, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। मतलब आपको मालूम है ना, मतलब एक व्यक्ति को प्रभु का राज्य में आना बोलेगा तो इतना मुश्किल है, जो कि धनवान का मानव स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना ऊंट को सुई के सुराग से निकल जाने से भी कठिन है। तो आप सामान्य रीति में सोचेगा तो ऊंट सोचो, छोड़ो, एक छोटा प्राणी भी ऐसे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर कौन जाएगा? हवा जाएगा। क्या जाएगा? हवा। देखा मतलब क्या है कि मतलब हमारे जीवन में प्रभु ने इसलिए हवा का प्रयोग किया, है ना। प्रभु ने उस हवा का नायंद प्रभु ने हमको नया जन्म दे करके स्वर्ग में प्रवेश कराया। कितना बड़ा भारी बात है ना। और कोई भी प्रकार का अवस्था में वो अंदर जा ही नहीं सकता, है ना। इसलिए प्रभु ने ये हवा का ये बात हमारे लिए भेजा, ये वचन का सच्चाई प्रभु हमारे लिए भेजा। उसको उस समय में ग्रहण करना कितना भारी बात है ना। वचन जो भी ग्रहण करेगा उस समय में उसको एक नया जन्म या हवा की नायंद का अनुभव आएगा। वो व्यक्ति बदलेगा ही। मतलब एक व्यक्ति बोलेगा मैं प्रभु को ग्रहण किया, पर तो उसका जीवन नहीं बदला है तो उसका नया जन्म नहीं हुआ, है ना। हर एक बात जब दूसरा कोरिन्थी बात जाती है 17 वचन, आपको सबको मालूम है ना। जो कोई मसीह में है, हाँ प्रियो, अगर एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने मतलब मैं भी प्रभु पर विश्वास करता हूँ, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, पर उसका जीवन नहीं बदला, इसका मतलब वो हमारा नया सृष्टि नहीं हुआ, उसका उद्धार हुआ नहीं, प्रभु की आत्मा उसमें नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति प्रभु में आ गया तो वो नया सृष्टि है, इसमें कोई संदेह नहीं। वचन कभी भी गलत नहीं हो सकता। वचन में जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। प्रभु का वचन कहता है जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। प्रियो, प्रभु का योजना पूरा पुराना सृष्टि में या पुराना जो पहला आदम में जो भी है सब मृत्यु के लिए है, और जो आखिरी आदम में जब मसीह में हो जाना बोलेगा तो वो बिल्कुल आनंद काल का जीवन के लिए है। इसलिए गलातियों में 6 अध्याय का 15 वचन में लिखा है या खतरा या खतरा नहीं, कुछ भी नहीं है वो बात, नया सृष्टि है बात। प्रियो, बहुत बड़ी बात है, मैं एक नया सृष्टि हुआ है कि नहीं, है ना। हमारे जीवन में जब तक हम नया सृष्टि नहीं बना तो वो व्यक्ति के जीवन में जीवित आशा नहीं रहेगा, है ना। आज भी बहुत लोग वचन वाला बहुत अच्छा जानता है, परंतु उसको नया सृष्टि का अनुभव नहीं, नया सृष्टि का अनुभव नहीं, मतलब वो आत्मा में नया जन्म नहीं पाया। अभी आपको मालूम है ना, आपको भूख प्यास क्यों लगता? आपको भूख और प्यास लगता है ना, आपको प्यास लगता है, भूख लगता है, क्यों है? जिंदा है ना। तो आपको आत्मिक भूख प्यास क्यों नहीं लगता? मरा है, मरा जिंदा नहीं। क्या समझा? अगर आपने आत्मा में नया जन्म पाया ना, आपको पक्का खाना पीना चाहिए। वो खाना पीना प्रभु का वचन है, संगति है। जिसको संगति का 2 हफ्ता से कुछ भी नहीं खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अरे वो उसमें जीवन नहीं है भाई। ये जो नामधारी लोग भी मानव करता ना, है ना, वो भी लोग भी जाता है। आज बहुत लोगों का जीवन में क्या है प्रियो, उन्होंने नया जन्म नहीं पाया, वो आत्मा में नया जन्म नहीं पाने के कारण उनको आत्मिक भूख और प्यास नहीं। प्रियो, ये बात को परखना है। अगर आप सच में आप नया जन्म पाया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर इतना तड़प रहेगा भजन पाने के लिए, संगति के लिए, है ना, एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए, वो व्यक्ति में एक तड़प रहता ही है।
ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का एक चिन्ह है। हमें बात को परखना चाहिए, हमें जांचना है वास्तव में मुझे आत्मा का भूख प्यास है क्या, या मतलब वजन की प्रति भूख प्यास है क्या, है ना, संगति के प्रति भूख प्यास है क्या। और वो बुझ गया, इसका मतलब है कि वो सही में अभी तक का जो बात वो नाटक था, वो एक अभिनय था। तो इसलिए हमको हर एक लोगों को आज मैं प्रभु की उपस्थिति में हे पिता हे अब्बा करके पुकार पाता है क्या? आज के दिन में प्रार्थना किया, सवेरे उठने के बाद प्रार्थना कितने लोग किया है, मतलब क्या बोल कर प्रार्थना किया है, हे अब्बा हे पिता, है ना। हाँ, कई लोग प्रार्थना करने के टाइम आप ध्यान देना हे परमेश्वर, है ना, मतलब हे ईश्वर, ऐसे मतलब उसको यीशु मसीह ने सिखाया हुआ प्रार्थना क्या है वो भी नहीं मालूम, और उसमें प्रभु की आत्मा नहीं है इसलिए वैसे करता। भयंकर बात है प्रियो, हम लोग हमें जो प्रार्थना करना है तो वो आत्मा का प्रार्थना है तो वो पिता करके पुकारेगा, आत्मा में ही मतलब वो पिता करके पुकार पाएगा। नहीं तो दुनिया में कोई भी पुराना नियम का कोई भी भक्त महान परमेश्वर को पिता करके पुकार सकता था क्या? नहीं है। परंतु उद्धार पाए वो हम सबको, आपको सबको मालूम रोमियो 8:15 और गलातियों 4:6 ये दोनों वचन में लिखा है कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेप पालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा प्रियो, हमें प्रभु ने उस पुत्रत्व की आत्मा हमें दिया। जब एक व्यक्ति का प्रार्थना जीवन से ही मालूम पड़ता है कि वो सही में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है कि नहीं, है ना, ये बात को हमें जानना है प्रियो। प्रभु ने जब प्रार्थना सिखाया तो मत्ती उसका 6 अध्याय के 9 वचन में क्या बोला? हे हमारे स्वर्गीय, हाँ, हे हमारा स्वर्गीय पिता। देखा, क्योंकि यीशु मसीह में विश्वास करने वाला सबको प्रभु वो विश्वास में प्रभु अपना आत्मा देगा, है ना। उद्धार पाए हुआ सभी को प्रभु ने क्या दिया? हाँ, पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु का जन का सबसे बड़ा खूबी वो प्रभु की आत्मा पाया वो लोग है ना। ये दान दे करके ही प्रभु ने हमें अपनाया है ना प्रियो। इसलिए हमारे जीवन में मतलब हमने आज उस आत्मा में अब्बा पिता कह पाता है कि नहीं, ये बात को जानना। अभी आपको मालूम है प्रभु में आने के बाद अभी एक बच्चा का जन्म हुआ तो बच्चा माँ कौन है बाप कौन है वो जानता है क्या? नहीं, उसको फिर समझाता जैसे जैसे समझेगा वो समझ में वो आगे बढ़ेगा, उसको जैसे समझाएगा वैसे आगे बढ़ेगा, है ना। एक अच्छा एक मतलब सही समझ आ गया तो वो व्यक्ति में बहुत बड़ा कार्य होगा। ये बात है। मतलब मेरा प्रभु को जानता है क्या? प्रभु को जानेगा तो जरूर प्रभु चाहने वाला वो अनुभव या वो फल उस व्यक्ति में आएगा। उसे एक छोटा सा एक दृष्टांत हम समरिया स्त्री का जीवन के अनुभव से देखता है ना। बहुत एग्जाम्पल मतलब ये बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल है ना। एक हम लोग समझने लायक एक बात है। जब प्रभु यीशु मसीह जब उस समरिया स्त्री से जब मिला, उसे पानी मांगा तो उसने यीशु मसीह को पहले क्या होकर के देखा? एक यहूदी। हाँ, देखा, एक यहूदी के रूप में देखा। उसका वेश विधान ये सब देख करके समरिया स्त्री ने पहचाना ये एक यहूदी मनुष्य, एक यहूदी है ना। जब आपको सबको याद है फिर भी यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। उस सामरी ने उससे कहा, तू यहूदी होकर देखा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्यों मांगता है? क्योंकि उनका आपस में कोई संबंध नहीं। कभी भी मानो उन लोग आपस में कभी भी एक दूसरे को दुश्मन समझता, कभी भी ऐसे लोगों से यहूदी कभी नहीं मांगेगा। तो भी वो बोलता है कि तू यहूदी होकर के मुझ समरी स्त्री से पानी क्यों मांगता? अब देखिए, अभी यहाँ पर प्रभु ने उसको दिया वो उत्तर, मतलब प्रभु से कुछ सुना, उसका सुनने के द्वारा उसको समझ बढ़ गया, है ना, उसको समझ बढ़ गया। अब देखिए उसका 10-11 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। देखा, तुझे जीवन देने वाला है। मैं इतना बात बताया तो स्त्री को कुछ समझ में आया, उसको थोड़ा प्रकाश मिला। वो क्या बोला? उससे कहा, हे प्रभु। हाँ, देखा, अभी पहले बहुत यहूदी बोला था,
अभी उसको बोलते हैं हे प्रभु या स्वामी या मालिक। देखो मतलब कितना उसका इतना छोटा भाषण में प्रियो आज कितना संदेश था, लेकिन हमारे जीवन कहां तक बदला, हम कहां तक जान पाया, यीशु मसीह को कहां तक इस रिव्यू में जान पाया। ये जानना कितनी जरूरी बात है। थोड़ा सा प्रभु ने बात किया तो उसको प्रकाश मिल गया है। और आपको मालूम है उनको ये पीने का मतलब बहुत उत्साह बढ़ गया। तो प्रभु ने बोला तो अपना पति को बुला कर लाओ। उसने बोला मेरा कोई पति नहीं, चरित्र आपको मालूम। प्रभु ने बोला तेरा 5 पति था, अभी तू चटवा के साथ है। इतना बात सुना तो अभी उसका ज्ञान बढ़ गया, यीशु मसीह के बारे में उसका ज्ञान बढ़ गया। देखा मतलब प्रभु का वचन जो सच में आप ध्यान से सुनेगा, आपका प्रभु के प्रति जो ज्ञान है वो अवस्था में बदलाव आएगा। अभी वो क्या बोला ये बात सुनने के बाद में उसका 19 वजह स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। देखो आप ग्रोथ देखिए, वो बढ़ोतरी देखिए। पहले सादा यहूदी बोला, फिर बोला स्वामी, फिर बोला तू भविष्यवक्ता। देखा अभी यहां तक आ गया। देखो मतलब प्रभु का वचन सुनने के द्वारा हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी, जैसे जैसे बढ़ोतरी होगा उस प्रकार हम प्रभु को सम्मान करेगा। आज भी लोग प्रभु को सम्मान क्यों नहीं करता मालूम है? अभी तक प्रभु को नहीं जाना वास्तव में। आपको मालूम है प्रभु को जानने वाला व्यक्ति प्रभु का भय मानेगा, प्रभु का आदर करेगा, है ना, प्रभु को प्रेम करेगा, प्रभु का हर एक बात मानेगा। ये जो ना जानने के कारण मतलब उनको इसका सीरियसनेस मालूम नहीं। परंतु प्रियो हमें उसका सीरियसनेस मालूम होना चाहिए। प्रभु का कोई एक बात भी ऐसा कुछ टाल देगा, ऐसा कुछ बात आएगा, इतना भयंकर बात रहेगा। अभी थोड़ा और बात किया तो उसको ये प्रकाश मिला। उसका 26 वचन पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, हाँ 25 पढ़ लो। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। नहीं आगे 26 पढ़ो ना। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। हाँ देखा मतलब प्रभु ने वो बात प्रकट किया। प्रभु प्रकट करते बिना प्रभु को कौन जान सकता? सही बात है। प्रभु ने खुद प्रकट किया और ये प्रभु का वायदा है, मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु जिसको मतलब प्रेरित पौलुस बनने का कारण क्या है? प्रभु ने उस पर प्रकट किया। आपको याद है ना गलातियों 5 अध्याय का 15-16 वचन। गलातियों 5 अध्याय का 15-16। परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला दिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा पुत्र को पिता प्रकट करके देता है। अब देखिए पुत्र को पिता प्रकट करके देता और पुत्र भी जिसको चाहता वो स्वयं प्रकट करके देता। अब देखिए यहाँ पर सामरिया स्त्री को प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। बहुत बड़ी बात है ना, अपने आप को प्रकट किया। हमारे जीवन में प्रभु का खान तक हमें प्रकाश मिला, उसके अनुसार ही हम प्रभु का भक्ति कर सकता। ये बात पक्की बात है। आज भी वचन के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानता है, परंतु अभी तक प्रभु को जैसे जानना चाहिए अभी तक जाना नहीं। जानने से जरूर वो प्रभु को किस रीति में महिमा देता। अभी आप देखिए, अभी ये स्त्री पानी पकड़ने के लिए आया था। अभी प्रभु यीशु मसीह से भेंट हुआ, उनको सच्चा मसीहा मिल गया, तो ये स्त्री का अवस्था क्या हो गया? जिसको प्रभु मिल गया उसका जीवन बदल जाता है ना, और उसका लक्ष्य भी बदल जाता। अभी देखो पानी लेकर जाना चाहिए, और यहाँ पर स्त्री ने क्या किया? उसका 29 तो बस ये अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। देखा अभी बर्तन सब छोड़ दिया। अब देखो ये है यीशु मसीह को एक व्यक्ति ग्रहण करेगा तो जरूर ये प्रकाश सच में किसका दिल में आ गया, वो जो भी पुराना जो बात है ना, वो काम है ना, वो सब छोड़ देता। अभी मतलब लेवी को प्रभु ने बुलाया, वो काउंटर में बैठा था, लेकिन सब छोड़ दिया, फिर लेकर आया। इसलिए मती का सुसमाचार लेकर भविष्य में काम आएगा बोलकर पेन लेकर आया।
इसलिए मत्ती का सुसमाचार लेकर बोलने का अर्थ जो काम में आता, प्रभु का महिमा के लिए आता, वही लेकर आता। अब यहाँ पर विषय क्या है कि वो स्त्री ने अभी मटका छोड़ करके क्या किया, अपनी नगर में जा करके आगे और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। देखो उसकी अच्छा गवाही दिया। इसका मतलब क्या है प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति कभी चुप नहीं रह सकता। आपका उद्धार हुआ है तो, आपका जीवन बदल गया है तो, आपको पाप क्षमा मिल गया तो, ये स्वर्गीय आनंद आप देख करके नहीं चल सकता प्रियो, नहीं चल सकता। देखिए अगर आप ये दुनिया में कोई ऐसा कोई हाई क्वालिफिकेशन में कोई बड़ा डिग्री है, अभी आपने एमए फर्स्ट रैंक में पास हो गया है, नहीं तो मतलब पीएचडी फर्स्ट रैंक में पास हो गया, वो व्यक्ति चुप रहेगा? नहीं है ना। जो भी मिलेगा बातों में बोलेगा, देखो हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट पर पूछा लेकिन वो बोलना चाहता है मुझे फर्स्ट रैंक मिला। क्या मिला? हाँ, आप लोग जानना चाहिए मुझे फर्स्ट रैंक मिला। वो आप जानेगा तो मेरा खुशी पूरा हो जाएगा। सच्ची बात है ना। आज भी बहुत लोगों को खुशी क्यों नहीं मालूम है, दूसरे को नहीं बांटता। देखो दूसरे को नहीं बांटता, आप बांटो ना, आप बांटो। मैं आपको बोलता ना, ये एक हफ्ता आप बात मानो, फिर आप अगला हफ्ता में ऐसे आप ऐसे कैसे आएगा मालूम है, जो घोड़ा चलता घोड़े के ऊपर उड़ी मार कर आएगा वो। प्रभु का महिमा किया भाई, प्रभु का मैंने गवाही दिया। क्या क्या अनुभव है, बाप रे। वो अनुभव बांटने के मुझे समय चाहिए, इसलिए गवाही दे, गवाही दे। गवाही दिया ही नहीं तो यदि आगे क्या गवाही देगा। जिस काम के लिए प्रभु ने बुलाया वो काम हमने किया ही नहीं, फिर क्या खुशी है, इसमें आनंद है। परंतु प्रियो आप ये बात को जानना, अब ये सामरिया स्त्री बिल्कुल रुक नहीं पाया। प्रियो उदार पाया हुआ एक व्यक्ति को मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का प्रेम उनको विवेश कर देता, उनको विवेश कर देता। दूसरे लोगों को भी प्रभु के पास आना चाहिए, दूसरे लोग भी मसीहा से मिलना चाहिए, दूसरे लोगों का भी जीवन बदलना चाहिए, दूसरे लोग भी स्वर्ग में मिलना चाहिए, है ना। सच में वो हो जाता है, ये सच्ची बात है। अभी आप देखिए एक सिंपल एक छोटा हमारे दृष्टांत में कोई वचन की आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आज हमारा अनुभव क्या है, हमने उद्धार पाने के बाद में कितने लोगों को बोला। मैं कई बार ना लोग प्रभु को ग्रहण करने के बाद में लोगों को पूछता है कि किसी को गवाही दिया क्या, घर के लोगों को बोला क्या, कई लोगों को बोला ही नहीं। तो मतलब क्या है, उधार ही नहीं हुआ। क्लियर बात, क्लियर बात। मैं प्रभु में आपको एक प्रोत्साहन देना चाहता हूँ प्रियो, आपने अगर उधार पाया है तो इतना भी नुकसान होने वाला बात क्यों ना हो, परंतु आप प्रभु का गवाही देगा ही देगा, क्योंकि आपको आनंद जीवन मिला है। अभी आप मृत्यु से भी नहीं डरेगा, क्योंकि मृत्यु का डर से भी प्रभु ने छुड़ाया। उधार पाया हुआ व्यक्ति को मृत्यु का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो डर से भी प्रभु ने छुड़ाया। हमें ये बात को जानना भी है। इतना भी प्रतिकूल आने दो, मैं बोलता हूँ रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। मैं मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैंने जब उधार पाने के बाद में मेरे ऑफिस के लोगों को सबको बताते रहा, गांव गांव में जाकर बताते रहा, छुट्टी गया तो गांव में, घर में, बिंदु लोगों में, सबको, किसी को भी नहीं छोड़ता। और भी उधार पाए हुए लोगों को भी मैंने प्रोत्साहन दिया, चलो तुम लोग भी। सोए हुए लोगों को जगाया है, मैंने टीम बनाया, चलो भाई प्रभु का काम करना। प्रभु ने आपको इसलिए बचाया कि आप प्रभु का गवाही दे। प्रियो आज का एक बहुत बड़ा दुख की बात, हमारे लोग प्रभु का गवाही नहीं देता। आप गवाही, प्रभु ने आपको गवाही देने के लिए बुलाया प्रियो। तुम भी जाकर के मेरा गवाह हो। गवाही देने के लिए प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? आत्मा देने के लिए, गवाही देने के लिए। आत्मा पाया हुआ लोग प्रेरितों का बना दिया 8 बजे। आपको मालूम, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाएगा, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जगत की छोर तक मेरा गवाह होगा। गवाह होगा ना।
बिल्कुल गवाह बनेगा। तो हमारे जीवन में आज मैं गवाही देता ही क्या, इसलिए मैं बार बार बोलता है ना, उधार पाया है कि नहीं, आप प्रभु का मेष रहता है कि नहीं, मैं वो नहीं पूछा, आपने डुबकी लिया है कि नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपका उधार हुआ है क्या। आप ये सब ना करते हुए, उधार ना पाते हुए डुबकी लेकर के मानव प्रभु में लेकर के अपने आप को मानव धोखा दे करके चल सकता है, जिंदगी में भयंकर धोखा खाएगा प्रियो। अभी आप देखिए ये समरिया स्त्री का गवाही कारण क्या हो गया, रिजल्ट क्या आया प्रियो उसका 30। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। देखा, वे सुना हुआ लोग सब यीशु मसीह के पास आया। देखा, अब देखो इसका गवाही सुना हुआ लोग यीशु मसीह का। आप बताओ आपका गवाह सुन करके कितने लोग प्रभु के पास आया है। मैं आपको बताया ना, जब मेरा उधार हुआ तो मतलब मेरा एक बहुत बड़ा एक मतलब दुश्मन था, मेरा तो जड़ा होता था, एक बॉक्सर था है ना। वो व्यक्ति आकर के मेरे को पूछा, मैंने गवाही दिया, वो बगले उधार पाया। देखा इतना बड़ी बात है भैया, मैंने उसको मेरे जीवन का गवाही दिया, अरे मैं बदल गया तो उसको आया, मैं भी बदलना चाहिए। उन्होंने भी सचमुच में प्रभु को दिल दिया, उनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। बहुत भयंकर बात है ना, है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा गवाही, हम गवाही देगा, एक गवाही देगा तो दूसरा गवाही खड़ा हो जाएगा। गवाही देना सबसे बड़ी बात है। शैतान के ऊपर विजय पाने वाला लोग कौन है, गवाही देने वाला है। गवाही देने वाला आपको सबको मालूम, 12-11 है ना। गवाही, आज आप गवाही के जीवन नहीं बिताता, आप गवाही नहीं देता, आप कभी भी एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता प्रियो, आप एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। आपको हिम्मत होना चाहिए, मैंने उधार पाया, मैंने यीशु मसीह को पाया है, आप भी पाओ, ऐसा बोलने के लिए हिम्मत आना चाहिए। देखिए अब ये स्त्री ने गवाही दिया, सबको लेकर के प्रभु के पास आया, रिजल्ट और क्या आया उसका ध्यान है। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री से कहने से यीशु पर विश्वास किया। देखा प्रियो, बहुत से लोग, इसको बहुत फल आया। क्या हुआ, बहुत फल हुआ, बहुत फल हुआ प्रियो। यूहन्ना 15:16 में यीशु मसीह ने बोला, मैं तुमने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना ताकि तुम जाकर के फल लाओ, फल लाओ। प्रियो समरिया स्त्री जाकर के गवाही दिया, बहुत से फल हुआ, बहुत से फल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मुझ में वो फल है क्या है, मतलब सच में महान परमेश्वर मेरा पिता है, ये ज्ञान मुझको है क्या, आज मेरे कर्तव्य के बारे में मैं जानता है क्या, ये जानना जरूरी बात है प्रियो, है ना। तो इसलिए हमको ये बात को जानना है। हमें प्रभु काम के लिए चुना प्रियो, स्वर्ग के लिए। स्वर्ग में मिलने वाला बातों के लिए यहाँ पर काम करना, यहाँ पर काम करेगा और रिजल्ट उधर ही मिलेगा। अभी हमें बोलने वाला काम करना और फल उधर ही मिलेगा, है ना। प्रभु में मुराद पाए हर एक लोग ये जानना चाहिए भी। यीशु मसीह ने चेलों को जब यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन में कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी लेने के लिए फिर से मैं आकर मैं ले जाऊंगा। प्रियो ये वचन, ये वायदा उधार पाया हुआ सबको मिला है ना। प्रभु हमको लेने के लिए आएगा, क्योंकि ये प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है। प्रभु ने जिसका उद्धार किया, यूहन्ना 17 का 24 वचन पढ़ना, यूहन्ना 17 का 24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी तेरे साथ हो। देखा, जहाँ मैं हूँ पिता तूने मुझे दिया हुआ, विश्व पर विश्वास करके उद्धार पाए वो लोग मेरे साथ रहना, ये मेरी इच्छा है। और पुत्र की इच्छा कभी भी अधूरा नहीं रहता। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना, पुत्र की इच्छा पूरा करके देना पिता का कर्तव्य है। पिता भी उसमें लगा हुआ है, हमें दसना होते हुए प्रभु हमें संभालता। इतनी बड़ी बात है प्रियो, है ना। अभी हम लोग एकदम प्रभु के आगमन का निकटता में, अभी आपको मालूम है तीसरा मंदिर बनाया जाने वाला, उस मंदिर की बनावट के लिए हमारा लाल बच्चे का रिहर्सल तक हो गया, उसको चलाने का रिहर्सल हो गया। अब देखो इसको फाइनल होने वाला, भी रिहर्सल हो गया तो फिर ज्यादा देर नहीं लगती। मतलब क्या है कि अपना छुटकारा का समय एकदम बहुत ही निकट में है ना। हम बोले हम सोच ही नहीं सकता, आप बताओ, है ना। उस बात का एक लाल बछड़े को अभी रिहर्सल में चढ़ाया, आप बताओ, है
इसका मतलब इस तरह मंदिर बनाने के लिए सारे बात का तैयारी पूरा हो चुका है। मतलब उससे पहले 2 मंदिर एक ही साथ में दुनिया में नहीं रहेगा। तो प्रभु का आज का जो मंदिर मंडली उड़ा ले जाने का समय एकदम निकट है प्रियो। हम लोग बहुत, ये पीढ़ी उड़ा ले जाने वाली पीढ़ी है। ये पीढ़ी प्रभु के आगमन की बात जो होना ही चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ एक दूसरे को प्रोत्साहन करो। हम लोग दौड़ के एंड में आ रहा है। आपको मालूम है जो माराथन दौड़ रहे वाला आखिरी में आने के टाइम पर अब उसको हौसला बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के हौसला बढ़ाता, अब उसका जोर बढ़िया होता है ना। आप लोग कभी रनिंग में कभी गया ही नहीं। अरे भाई, जो व्यक्ति अभी तक कर गिरने वाला भी होगा, आपके हौसला से उनका जोर आएगा, जोर आकर के वो फिनिश कर दे। देखा, अभी हम हर एक लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करना क्योंकि प्रतिकूल विरोध है ना, हाँ ऐसा बात बढ़ने वाला टाइम है। फिनिशिंग टाइम में हम एक दूसरे को प्रति बहुत सतर्क रहने का, खास करके जो आत्मिक जन है उसको बहुत ड्यूटी है, बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि ये आखिरी मौका है। जाते जाते भी बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है ना। मैंने टाइटैनिक का जहाज का दुर्घटना के समय में मानो सुना वो एक बात आपको मैं बताया। एक प्रभु दास को भी बचने के लिए एक लाइफ कोट मिल गया था, तो वो बाकी लोग पानी में ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये वो प्रभु दास ने उसको पूछा, हे भाई क्या आपने उधार पाया क्या? उधार क्या हमारे में? उसने अपना लाइफ कोट उसको दिया है। वो बोला बाप रे ये कैसा व्यक्ति है? बोला आप उधार पाने के बाद सबको ये सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह ही सच्चा जीवित प्रभु है ना। उस पर विश्वास करने से मैं बच गया, मैं उधार पाया। यो कितना बड़ी बात है। वो जाते जाते एक आत्मा को जीता। देखा यो, हमारे जीवन में ये बहुत सुंदर वक्त है। अभी ये मौका है, हमारे प्रभु आने वाला है। शायद हम किसी को प्रोत्साहन करने के समय में उसके मन में एक अच्छा निर्णय लेने का टाइम आया होगा, उसी टाइम पर तुरंत ही भूखेगा। क्योंकि आपको मालूम है एक भेद का वचन में बोला है, यीशु मसीह का आगमन एक भेद है ना। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 51-52। देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे हम नहीं सोएंगे, सब नहीं सोएंगे। इधर मैं आपको बोलता हूँ, इधर बैठा हुआ सब क्या एक भी शायद नहीं सोएगा। मरेगा नहीं, जीते जीते उड़ा ले जाएगा। आगे हम सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा। ये कोई धीरे धीरे होने वाला प्रोसीजर नहीं। पलक मारते। इसका मतलब क्या है ना, आंख बंद करने से भी कम टाइम लगता है खोलने के लिए। यहाँ पर जो बोला वो बात वो है, मतलब बंद करके खोलने का टाइम बोलेगा तो मतलब 1 सेकंड का और माइक्रो सेकंड क्या बोलता है, हाँ ऐसा है। इतना टाइम के अंदर बाप रे, अरे चलो ना, ऐसा बोलने के लिए टाइम नहीं। प्रभु आ गया बोलने के लिए टाइम नहीं, अरे उससे पहले हम उधर पहुंच गया। रिवॉर्ड रो करके क्या होगा? आपको विश्वास है? वचन में जो लिखा सत्य लिखा प्रियो, है ना। वचन में जो भी बात लिखा है सत्य बात लिखा है ना। संदेह करना नहीं। हमारा प्रभु आएगा। जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 16 से 18 बजे, क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठाए लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के प्रियो, एक अनोखा बात होने जा रहा है। ये कभी भी होगा। और हम उस समय में जो होने वाला शरीर कैसा? महिमा का शरीर। कैसा शरीर? महिमा का शरीर। ओह, मैं आपको बोला ना, हमारा बुद्धि में समझ नहीं सकता। वही बात फिलिपियों उसका 3 अध्याय 20-21 वचन, ये सब वचन याद रहना
क्योंकि ये हमारे भविष्य में होने वाला बात का बारे में प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा है। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बात जो रहे हैं वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ओ देखा प्रियो, कितना बड़ी बात है। प्रभु का महिमा का वो शरीर की अनुरूप में हमें भी बना करके हम हमेशा प्रभु के संग में रहने वाला अनुभव। एक बात ये अनुरूप या ये जाने का बात, ये कोई भी हमारे काम के ऊपर निर्भर नहीं, ये उधार पाया है कि उसके ऊपर निर्भर है। जो भी उधार पाया, जो भी नया जन्म पाया, सब लोग जाएगा। परंतु इसके बाद उधर जाने के बाद भी यीशु मसीह की न्यायासन के सामने बहुत बातों का फर्क है। वो बात तो प्रतिफल का फर्क रहेगा, छोटा बेटा का फर्क रहेगा, महिमा में फर्क रहेगा, बहुत बातों में फर्क रहेगा। लेकिन प्रभु के आगमन में जो सचमुच में उधार पाया वो सब लोग उड़ा लिया जाएगा। ओ इसलिए मैं बोला पहले अच्छी तरह परखो, मैंने उधार पाया है कि नहीं, मैंने उधार पाया है कि नहीं। उधार पाया हुए लोग जरूर प्रभु की आगमन की उस तैयारी में रहना चाहिए। प्रभु का कैसे तैयारी रहना है? आज हमारे कर्तव्य क्या है उधार पाए लोगों का? कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 1-2 वचन, कोलोसियों 3 का 1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान में है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। प्रियो, हम लोग दुनिया में रहता है परंतु दुनिया की बातों पर अपने समय को नष्ट नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया का अवस्था क्या होने जा रहा है? जलकर नष्ट होने जा रहा है। ये दुनिया का सारे बात जलकर नष्ट होने जा रहा है। इसलिए अब दुनिया की बातों पर मन लगा करके धोखा खाना प्रभु की इच्छा नहीं। हमारे प्रभु ने कितना अच्छी तरह ये बात हमको समझाता है प्रिय, है ना। ये जीवन में जो भी उधार पाया, जो भी नया जन्म पाया, वो लोगों का कर्तव्य स्वर्गीय बातों पर, अनंत काल की बातों पर। इसलिए मत्ती 6:33 में प्रभु ने बोला ना, पहले उसकी राज्यवर धार्मिक कुछ करना। प्रियो, ये छोटा सा जीवन में, हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना, उस आनंदता की बातों पर मन लगाना, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो प्रभु को कितना दुख देगा, हमें परखना है प्रियो। आज मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य वो आनंदता की बातें है क्या है? उसको प्राप्त करने के पीछे मेरे दौड़ है क्या? दुनिया में रहते रहते दुनिया का सदस्य ना बनना। जब रोमियो 12 अध्याय का 2रा वचन पढ़ना, रोमियो 12:2। इस संसार के सदस्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखा प्रभु का हमारे प्रति सिद्ध इच्छा, प्रभु का सिद्ध इच्छा क्या है? यीशु मसीह के रूप में, यीशु मसीह के रूप में रोज बदलते जाना। हमें पुत्र के अनुरूप बनने के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया प्रिय, रोज पुत्रत्व में बढ़ते जाना। बहुत अनमोल बात है प्रिय, बहुत अनमोल बात है। यहाँ पर पहले यूहन्ना 3:3 में इसलिए मतलब यूहन्ना कहता है जिसको ये आशा है अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है। पवित्र करने का अर्थ क्या है? प्रभु की इच्छा में बना रहना। क्या रहना? प्रभु की इच्छा। प्रभु की इच्छा जानने के बाद में हम अपनी इच्छा में चलेगा तो वो एक पवित्र जीवन नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में कहा ना, मुझे हे प्रभु कहने वाला सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा। फिर कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन प्रभु की इच्छा में बना रहने वाला जीवन है ना। प्रभु की इच्छा में बना रहने वाला जीवन। प्रियो, हम प्रभु की आगमन की निकटता में। मैं आपको एक सुंदर मतलब रोज का कर्तव्य सब पढ़ा करके, क्योंकि करने के लिए टाइम नहीं, लेकिन प्रभु के आगमन की बात जो होने वालों में ये बात जरूरी बात है। इसलिए आप लोग टाइम के अनुसार उस पर ध्यान करना। और 2 पत्रोस 1 अध्याय 5 से 11 वचन सिर्फ पढ़ेंगे, ध्यान करने के लिए अभी टाइम नहीं।
इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कितना सुंदर बात। प्रियो, प्रभु की आगमन में जाने के लिए सच में उलट पायवल हो गए तो ये वर्तमान में आज के दिन में हमारे जीवन में होना चाहिए। अब ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह पहले भी बहुत समझाया है, और जिनमें ये बातें नहीं है तो वो अंधा है, वो अंधा है, धुंधला दिखता है। वो वास्तव में प्रभु ने जिस कार्य के लिए उनको बुलाया वो भूल करके जीवन में जा रहा है। धोखा धोखा प्रियो, मारा हंसू नको मारा ठोकर ना खाओ। आज बहुत लोग जाने अनजाने कई रीति में ठोकर खा रहा है। प्रियो, अगर हमें बड़े आदर के साथ स्वर्ग में स्वागत करने वाला अनुभव चाहिए तो जो बातें हमारे जीवन में वर्तमान में होना चाहिए वो आज मेरे जीवन में है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है, परखना चाहिए। ये सब वजन निगाह है ना, ये सब प्रभु ने प्रभु के लोगों के लिए दिया हुआ संदेश है। और ये बात अगर अमल नहीं करेगा हमें कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। और ये सब कितना हल्की बात है, इसके लिए कोई ज्यादा घंटे का ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की बात है। समझ कर चलते रहेगा ये सब बात आप में बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कोई भी प्रभु के आगमन में वंचित ना हो, अपने आप को जांचे परखे एक सही तैयारी के साथ, है ना। मतलब वास्तव में मुझ में प्रभु जी रहा है कि नहीं, प्रभु मुझ में आनंद है कि नहीं। देखो, हम ये दुनिया का कोई भी बातों से सच में आनंद नहीं हो सकता। हमारा आनंद सही आनंद हमें कब मिलेगा मालूम, जब हम प्रभु को आनंद करें। प्रभु हमारे में आनंद रहते भी। अब अंबानी को पूछो, अंबानी का चेहरा देखो, हमेशा दुखी रहता। अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा आपने, वो कभी खुश रहते हुए देखा नहीं। क्यों? आत्मा का काम नहीं है ना, आत्मा है तो आजादी, आनंद। इतना बड़ा पदवी मिला बोल करके आनंद है क्या? नहीं है ना, पापी है ना, पाप का गुलाम है। पापी के दिल में शांति, उनके दिल में शांति है क्या? वो बोलेगा शांति का एक टुकड़ा मैंने कभी चखा नहीं। शांति का टुकड़ा, हाँ, क्योंकि शांति का टुकड़ा भी कौन देता? प्रभु देता। प्रभु देते बिना शांति कहाँ से मिलेगा प्रियो? ये दुनिया में शांति और कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने बोला वो शांति का राजकुमार है, उसके पास है शांति, वो देगा तभी शांति मिलेगा। कल उन्होंने शांति से सोया ना, क्यों सोया? प्रभु ने शांति दिया, प्रभु ने सुनाया हमको, प्रभु ने नींद दिया। कितना धन्यवाद है। इसलिए हर एक लोग ये जानना आज मैं कौन है, आज मैं प्रभु का बेटा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या करना चाहिए? मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए, प्रभु का गवाही देते हुए। गवाही कौन देगा? जिसमें आत्मा है और वास्तव में जो प्रभु से आभारी है वही गवाही देगा, है ना। एक बात को हमें परखना, विश्वासियों के लोग प्रभु के साथ रहेगा। अगर हम बोला वो बात, कोई भारी बात बोला क्या? नहीं, भारी बात बोला ही नहीं, बड़ा हल्का बात बोला, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे आपको जो भी मिलता है भाई, मैं उधार पाया, आप उधार पाओ, उधार करने वाले एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। पूरा हो गया होगा, और क्या चाहिए? कितना? आधा मिनट भी नहीं लिया। एक व्यक्ति को सुतबाजा सुनाने के लिए आधा मिनट काफी है। आप बताओ, है इतना बोलने में कोई खर्चा है? नहीं है ना। कितना खर्चा किया? वो एक नया पैसा का खर्चा है, फिर भी नहीं करता लोग। गवाही देने के लिए बहुत भारी खर्चा है तो ओ
मेरे को खर्चा नहीं होता बोल के, पर तो ऐसे है ना, ऐसा भी नहीं है ना, ऐसा नहीं। प्रभु ने सारा प्रबंध हमारे लिए किया है और इतना भारी काम प्रभु ने हमें दिया, हमारे जीवन बदला। हमें हर एक को ये बात बताने के लिए आनंद होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।